पहली पाठशाला माँ के घर में होता है और माँ चाहे तो उस पाठशाला से बच्चे के अंदर इतने अच्छे संस्कार भर दे कि अगर उसके पास कम पैसे भी हो तो उसके व्यवहार से उसकी सहायता करने वाली सारी दुनिया उसके साथ हो। कहीं भी जाए तो उसे किसी तरह का कोई दुख ना हो, कोई अपमान करने वाला ना हो। ऐसा बच्चा गढ़ने की जरूरत है। एक माँ अगर चाहे तो अपने बच्चे को अपनी इच्छा अनुसार गढ़ सकती है। जैसा कि हम सभी चाहते हैं ना कि हमारा बच्चा हमारा कहना माने, हमारा बच्चा समय से उठे, समय से अपना सारा काम करे, सारी जिम्मेदारियां ले। आप लोग ही बताइए, क्या आपके बच्चे आपकी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं जैसा आप चाहती हैं? आप में से कोई भी नहीं ना? उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है, ज्ञान करता है कि माँ के घर में बच्चा सुनता भी है, सीखता भी है। माँ जो चाहती है, जो खाती है, पीती है, उसका कारण यही है कि माँ के शरीर में एक हार्मोन्स बनता है। अगर वो जो स्वाद देती है तो स्वाद का हार्मोन्स अलग होता है। जिस तरह का वो व्यवहार करती है उस व्यवहार के लिए भी शरीर में एक प्रकार का हार्मोन्स बनता है, एक द्रव्य होता है और वही सब चीजें बच्चों को प्रभावित करता है। तो वो क्या होता है कि माँ अगर गुस्सालू है, चिड़चिड़ा है, तो वो बच्चा सुनता है, उस फीलिंग्स को अनुभव करता है, उन भावनाओं को महसूस करता है और सेम जैसा कि दीदी बताई कि बच्चा जो आप करेंगे वही बच्चा करता है। तो कारण ये है कि बच्चा हर एक चीज, जैसे सीसी कैमरा होता है, हमारी हर एक्टिविटी को कैद करता है, उसी तरह जो बच्चा होता है अपना पुराना शरीर छोड़ चुका होता है और जब नए शरीर को धारण करता है तो उसका जो मेमोरी होता है बिल्कुल खाली होता है, उसमें कुछ भी नहीं रहता है। तो उस मेमोरी में अगर आप चाहें तो वो सब कुछ भर सकती है जैसा आप अपने बच्चे से उम्मीद करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आज्ञाकारी हो, सबका करने वाला हो, पढ़ने में ज्यादा तेज हो और किसी भी तरह का उसके अंदर बुराई ना हो, उसके अंदर दया हो, प्रेम हो, सहयोग हो, सहकारिता की भावना हो, तभी जाकर के एक अच्छा बच्चा बन सकता है। हम सभी क्या करते हैं, जितने भी माता पिता हैं, बस उनकी एक ही सोच होती है कि हमारा बच्चा शरीर से स्वस्थ हो। सब लोग चाहते हैं जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है तो सबके दिमाग में ये बातें जाती है कि हमारा बच्चा शरीर से स्वस्थ हो, पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा तेज हो, उसके पास ऊंची ऊंची डिग्रियां हो। हम बस यही दो चीजों पर ध्यान देते हैं। हर माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा खूब अच्छा पोषक तत्व ले और पढ़ने लिखने में उसको इतनी अच्छी स्कूल में हम लोग एडमिशन कराएं कि पढ़ लिख करके इंजीनियर, डॉक्टर और बड़ा आदमी बनकर ढेर सारा पैसा कमाए। यही ना हम लोग सोचते हैं, पर इसके आगे कुछ नहीं सोचने की वजह है कि न बच्चा सुखी रहता है, न माता पिता सुखी रहते हैं, न आस पड़ोस के लोग सुखी रहते हैं, सभी दुखी है। क्योंकि बच्चा सिर्फ शब्दों का ज्ञान सीख लेता है स्कूल में बच्चे संस्कार नहीं सीख पाते हैं। वो संस्कार माता के घर से मिलता है, परिवार से मिलता है, क्योंकि बच्चा ज्यादातर माँ के घर में रहता है और परिवार के बीच में माँ रहती है। तो वो चीजों के लिए संस्कार का मतलब क्या होता है? संस्कार शब्द जो है उसका मतलब होता है कि बच्चे के अंदर दया की भावना हो, प्रेम हो, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। तो क्या करते हैं कि स्कूल में तो एडमिशन करा दिए, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था बना दिए, पर संस्कार सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर शरीर से स्वस्थ है, पढ़ने लिखने में अच्छे शब्दों का उसके पास ज्ञान है, पर अगर अच्छा उसके पास व्यवहार नहीं है, उसका रहन सहन अच्छा नहीं है, उसका खाने पीने का जो स्वाद है वो सही नहीं है, तो बच्चा हमेशा परेशान रहेगा। किसी भी वातावरण में वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, हमेशा अपनी मनमाना करेगा और मनमाना करेगा तो सामने वाले को पसंद नहीं आएगा। गलत चीजें किसी को पसंद नहीं आती है। तो उस चीज के लिए सबसे पहले हमको अगर संस्कार देना है बच्चों को, तो माँ के घर में जो बच्चा आता है उसी समय उसका जो मेमोरी होता है वो खाली होता है। तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले उसके अंदर दया, प्रेम, ममता, करुणा, सहयोग और सहकारिता की भावना भरे। जब घर में आता है तो उसके अंदर एक हार्मोन्स रहता है
शरीर में चिपका होता है, जिसको सेल्स ऑफ कॉर्टी कहते हैं, वो ये करते हैं। जैसे हम लोग के कान में वो चीज होता है जिसकी वजह से हम लोग सुनते हैं, अगर वो चीज हमारे कान में नहीं होगा तो कोई कितना भी बोले सुन नहीं पाएंगे। और वही चीज बच्चे के जो शरीर में होता है, द्रव्य की तरह पूरे उसके शरीर में चिपका होता है, जो उसका शरीर है, हाथ पैर हर जगह पे वो चिपका होता है। तो हमसे भी ज्यादा तेज आवाज वो सुनता है। अगर आप कोई भी बात किसी से कर रही हैं, अपने हस्बैंड से, अपने सास ससुर से, अड़ोसी पड़ोसी से अच्छा बात करें तो वो सुनता भी है और सीखता भी है। जैसे कि हम लोग कोई काम अभी हम यहाँ कहेंगे, आप लोग सुनिए, अच्छा लगेगा तो उसको करने की कोशिश करेंगे। उसी तरह बच्चा भी जो गर्भ में होता है ना, वो जो सुनेगा वो सीखेगा। तो माँ को क्या करना रहता है कि उस समय ध्यान रखें कि माँ कोई भी ऐसा गलत काम ना करे, गलत शब्द का इस्तेमाल ना करे, जिससे कि बच्चा उन शब्दों को सुन करके सीख जाए। क्योंकि जब वो बच्चा आपके गर्भ में ही सीख जाएगा तो बाहर आने के बाद पक्का है कि वही बातें कहेगा, वही व्यवहार करेगा। इसका एक छोटा सा उदाहरण ये है, राज हिरण्यकश्यपु थे, तो राक्षस कुल के थे। जब हिरण्यकश्यपु जो थे यज्ञ तप करने चले गया तो उनकी पत्नी को सारे देवताओं ने हरण कर लिया और बोला कि इनको मार दिया जाए, राक्षस नहीं मिलेगा। तो उसी बीच में क्या हुआ कि नारद जी आ गए, बोले कि गर्भवती महिला को नहीं मारना चाहिए, पाप लगता है। ले गए अपने आश्रम में, उनका खान पान रहन सहन यज्ञ हर एक चीज ऐसा वातावरण बनाए जैसे कि देवताओं के गुण उनके अंदर आ जाए। वो राक्षसी भोजन त्याग दी, वो शाकाहारी भोजन करने लगी, फल फूल खाने लगी, सुबह उठ करके पूजा प्रार्थना करने लगी, दूसरों की सेवा करने लगी, सबकी सहायता करने लगी। तो उनका जो पुत्र जन्म लिया, जिनको हम लोग प्रहलाद करते हैं, वो बहुत बड़ा परम शिव ये विष्णु भगवान का भक्त बना। राक्षस का पुत्र अगर सोचिए कि देवता बन सकता है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि हम भी चाहे तो देवताओं को जन्म दे सकते। इतना पावर महिलाओं में होता है। महिला चाहे तो दानव भी पैदा कर सकती है और चाहे तो देवता भी पैदा कर सकती है। दूसरा उदाहरण क्या है, रावण की माता जो कैकसी थी, माता जो कैकसी राक्षस कुल की थी, उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति थी। सोचिए पिता अच्छे है, ब्राह्मण है, ऋषि है, संत है, पर माँ राक्षसी है। तो ऋषि का पुत्र तो ऋषि होना चाहिए, पर माँ तो राक्षस है, तो बच्चा ऋषि कैसे बनेगा? क्योंकि माता की तो बात ज्यादा बच्चा सुनता है, सीखता है, करता है। तो वो क्या हुआ कि रावण पैदा हुआ, कैकसी के गर्भ से रावण पैदा हुआ। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हम लोगों को प्रमाणित करता है कि माँ जैसा चाहे वैसा बच्चा जन्म दे सकती है। तो उसके लिए क्या, जैसे ही आप सभी को पता चले कि हमारे घर में अब तो मतलब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी माताएं जी हैं जो कि उम्र उनकी ज्यादा है, तो बच्चे पर उनकी बहू हो, उनकी भतीजी हो, उनकी भतीज पतोहू हो, वो तो है ना, तो उनको हम लोग प्रेरित करें कि नहीं बेटा तुमको ऐसे करना है। सुबह तुम पूजा पाठ करो कि बच्चे के अंदर आध्यात्मिक गुण है। जब आध्यात्मिक गुण आता है तभी बच्चा अच्छा बनता है, क्योंकि जैसे जैसे अध्यात्म की तरफ बढ़ता है, पूजा प्रार्थना सेवा करता है, तभी जाकर के बच्चा। तो सबसे पहला काम होता है कि सुबह सुबह सोकर उठे तो सबसे पहले भगवान का ध्यान करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो गर्भवती माता सबसे पहले क्या करे, ध्यान पूजा प्रार्थना करे। दूसरा है कि समय से नाश्ता खाना पानी करे, जैसा कि दीदी बोली, ताकि उसका शरीर स्वस्थ रहे। तीसरा, अपने घर में छोटे बड़े जितने सारे लोग हैं, ये नहीं है कि वो बड़ों का सम्मान करना, अपने छोटे बड़े सबका सम्मान करना है। सबका सम्मान करेंगे तो बच्चे के अंदर सम्मान की करने की भावना और सीख आएगी। तो बहू को ये चीज सिखाना है, गर्भावस्था के दौरान कोई भी कटु बात नहीं करनी है, चीखने चिल्लाने वाला बात नहीं करनी कि बच्चा सीख रहा है, उस पर गहरा असर पड़ता है। अगर बच्चा चीखने चिल्लाने लड़ाई झगड़ा वाला बात करता है तो वो बच्चे अपंग पैदा होते हैं, क्योंकि उनके अंदर की जो नसें होती है वो सूख जाती है और जो चीजें उसके अंदर जाना चाहिए पोषण तत्व वो उसके पूरे शरीर में नहीं जा पाता है। इसलिए अपनी बहू बेटी भतीजी से जब गर्भावस्था के दौरान चीखना चिल्लाना या उसको तनाव भरे माहौल में नहीं रखना, हमेशा उसको खुश रखना है, स्वस्थ रखना है। जैसे हम खाने पर ध्यान देते हैं
वही अपनी जो गर्भवती माता है वो अपने गर्भ पर हाथ रख करके और हमेशा अपने परिवार के बारे में बातें करें। हमारे परिवार के सदस्य में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, परमार्थ का काम करते हैं, तो उनके गुणों के बारे में अपने बच्चे से कहें कि बेटा तुम्हारे दादाजी इतने अच्छे थे कि सबकी सेवा करते थे। ऐसे पेट में जब हाथ रखेंगे तो उसको अनुभव करता है, महसूस करता है कि हमसे कोई प्यार कर रहा है। और जब आप उस तरह से करके बात करेंगे तो आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनेगा वो। तो उस समय हर गर्भवती माता को आप लोग बताइए कि वो कहें कि बेटा तुम्हारे दादाजी बहुत अच्छे हैं, सबकी सेवा करते थे, सबका कहना मानते थे, समाज कल्याण में अपना बहुत कुछ लगा देते थे और उससे उनका भी बहुत मान सम्मान बढ़ा, सब लोग उनकी सहायता करते थे। कोई प्रेरणात्मक कहानियां भी आप कर सकती हैं घर पर हाथ रख करके कि हाँ आपने यहाँ ये गाय ऐसे किए तो उसका अच्छा परिणाम हुआ, आप वो किए गलत किए तो उसका बुरा परिणाम हुआ। इस तरह से आप गर्भवती माता खुद भी बात करें और दादी चाचा चाची जो भी है गर्भवती माता के पास आए, उनके घर पे हाथ रख करके कहे बेटा हम आपकी चाची हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपका आने का इंतजार करते हैं। तो जो जब जन्म लेगा तो उस चाची की आवाज को सुनते ही वो चाची से प्रेम करने लगेगा, वो सारी चीज तुरंत उसके अंदर लगाव आएगा और भावनात्मक उससे जुड़ जाएगा। जो भी है, जो भी चाहता है कि नहीं वो आने वाला बच्चा हमसे ज्यादा प्यार करे तो गर्भवती माता के सामने उसी तरह से बात करे, उसी तरह से प्यार करे, वो उसको महसूस करेगा, मानेगा और आने के बाद उसके अच्छे अच्छे संस्कार आएंगे। हमेशा हर चीज के लिए कोई भी काम हो तो गर्भवती महिला उस चीज के लिए आलस न करते हुए उस काम को करे, समय से उठ जाए, समय से सारा काम करे। जो भी मेहनत वाला काम होता है सिर्फ 9 महीना गर्भवती माता अगर कर दे सारा काम तो उसके जीवन भर उसको सुख मिलेगा, क्योंकि आने वाली औलाद उसका हर काम करेगी। कोई तनाव नहीं होगा कि बेटा जल्दी उठो और बेटा है कि नाक बजा रहा है, सोने को इधर मुड़का उधर गया, तो वो सब बंद कर देगा। जब बच्चा जैसे ही माँ सुबह उठेगी तो बच्चे का भी टाइम टेबल वही बन जाता है, बच्चा अपने बिना कहे उठ जाएगा। माँ अगर सारा जिम्मेदारी अपने से संभाल लेती है, सारा काम समय से करती है तो बच्चा वो सीख कर रहेगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, वो सारा काम बच्चा अपने आप कर देगा सुव्यवस्थित तरीके से। जैसा आप रहेंगे सुव्यवस्थित तरीके से रहिए, सब साफ सफाई करके रहिए, जो भी चीजें हैं जो जैसे अच्छा लगे उस तरह से करके रखिए, बच्चा सेम वैसे ही करेगा। तो हम सब ये सब करें, क्योंकि देखिए शिक्षा तो मिल जाएगा स्कूल में। जन्म के बाद जब किसी स्कूल में एडमिशन कराएंगे तो उसे ज्ञान मिल जाएगा कि किस देश की राजधानी कहाँ है, किस चिड़िया का नाम क्या है, किस आदमी का नाम क्या है, किस जिले में कितने गाँव है, यही सब जानकारी स्कूलों में दी जाती है ना। पर स्कूल में ये नहीं कहा जाता है कि बेटा तुम इतना प्यार करो, वो प्यार करो। और करो करना में अगर सिखाया भी जाता है तो घर में तो बच्चा वो सीखे नहीं रहेगा, लड़ाई झगड़ा मारपीट सीखा रहेगा तो स्कूल की बात मानेगा नहीं मानेगा। तो पहली पाठशाला माँ के घर में होता है और माँ चाहे तो उस पाठशाला से बच्चे के अंदर इतने अच्छे संस्कार भर दे कि अगर उसके पास कम पैसे भी हो तो उसके व्यवहार से उसकी सहायता करने वाली सारी दुनिया उसके साथ हो। कहीं भी जाए तो उसे किसी तरह का कोई दुख ना हो, कोई अपमान करने वाला ना हो, ऐसा बच्चा गढ़ने की जरूरत है। तभी हमारा जो ये धरती है वो स्वर्ग बनेगा और मनुष्य में देवत्व के गुण आने के बाद ही हम इसमें अच्छे से रह सकते हैं। और नहीं तब तो अस्त व्यस्त तरीके से बच्चे जन्म लेंगे, अस्त व्यस्त तरीके से जीवन जिएंगे और सबको वही जैसे कि अभी समाज में चले जाइए। हमारे ही घर के 2-3 बच्चे हैं, हमारे परिवार के बच्चे हैं, हमारी बहनें बाहर जाती है वो सुरक्षित नहीं जाती हैं, कोई अपशब्द बोलता है, कोई छेड़छाड़ करता है। आज शुद्ध भोजन है पर लोग थोड़ी सी कमाई के लिए क्या कर रहे हैं, उसमें मिलावट कर रहे हैं, ऐसी जहरीली चीजें डाल रहे हैं जिससे खाने के बाद आदमी का किडनी खराब हो जा रहा है, टीबी तरह तरह की बीमारियां हो रही है। कारण क्या है कि बच्चे के अंदर लालच है, वो खाना समय में मिल रहा है और फिर उसके पास भी वही खाना जा रहा है, क्योंकि जो वो कर रहा है तो दूसरा भी वो मिलावट कर रहा है, अदला बदली गोल गोल चक्र की तरह चलता जा रहा है, सब परेशान है। सिर्फ हम अपने बच्चे को ही अगर नहीं सुधार सकते हैं, हमको समाज को भी सुधारना है। तो उसके लिए हम अगर अपने बच्चे के लिए कह रहे हैं कि नहीं हमारा बच्चा स्वस्थ है तो हम अपने बच्चे से घर पे बात करें
तो हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम अपने पड़ोसी के बच्चों को भी अच्छा बना दें, कि जब हम हमारा बच्चा जब लेकर बाहर खेलने जाए तो पड़ोसी का भी बच्चा अच्छा रहेगा, तो उसकी संगत में उसकी बुराइयों को वो नहीं अपनाएगा। क्योंकि 80% बच्चा घर में सीखता है, 20% बाहर सीखता है, आसपास समाज से सीखता है। और ये दोनों चीजों का अच्छा अगर व्यवस्था बन गया तो फिर हमारा बच्चा तो स्वस्थ रहेगा, खुश रहेगा। नहीं तो मान लीजिए हमारा बच्चा बहुत संस्कारी अच्छा है और किसी को संस्कारी बच्चे के पास गया तो पक्का है कि लड़ाई झगड़ा करके माथा फूट गया, चोट लग गया या उसका सामान छीन लिया तो बच्चा तो दुखी हो गया ना। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद भी करें और हम दूसरों को भी कर दें। कम से कम एक बच्चे या 2 बच्चे को अगर संस्कारी अपनी कर रहे हैं तो 100 बच्चे बाहरी जो हैं उनको हम संस्कारवान बना दें। 100 गर्भवती महिलाओं को प्रेरित करें, उनको सारी जानकारी दें। इसके लिए बस इतना ही करना है। आप में से अगर कोई भी बहन ऐसा लग रहा है कि नहीं ये सारी बातें हमको भी समाज में बताना है, देना है, तो वो 5 बहनें हम सबसे अपना फोन नंबर दें, हम लोग उनको एक प्रशिक्षण देंगे कि आपको क्या क्या गर्भवती महिलाओं से बोलना है, कैसे उनको प्रेरित करके अच्छी बातें बता देनी है। और वो बहनों को बाहर कहीं नहीं जाना है, हम लोग उनको फोन से ही करेंगे, वो अपने घर में ही करें और अपने आसपास के क्षेत्र में, अड़ोसी पड़ोसी के घर में। हमेशा तो ऐसा होता ही है कि इस ये परंपरा तो चलती है ना कि शादी होता है, बच्चे होते हैं तो बेटी हुई, बेटी की बेटी हुई, उसकी बेटी हुई, ऐसा तो चलता ही रहता है ना हर घर में हमेशा ये। तो कम से कम अपने आस पड़ोस के लोगों को तो प्रेरित कर सकते हैं ना। तो 5 बहनें अगर ऐसी चाह रही है कि नहीं हम कर सकते हैं तो फोन से करिए, हम सारा तरीका बता देंगे। घर बैठे आप समाज सुधार का कार्य कर सकते हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर आप जब शिक्षित रहेंगे, जब आपको समझ में आ जाएगा और सब पता रहेगा कि हमको ये करना है तो काम आसान लगता है, बहुत आसान हो जाता है और वो मनोरंजन जैसा हो जाता है। जैसे लगता है ना कि हम ऐसे सो रहे हैं, हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है, पर हम ये काम कर रहे हैं, हमको बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे हम चले आए, खाली टाइम का कोई काम नहीं है, आए आप लोग के बीच में वो सब बात बताएं जैसे कि अच्छा से अच्छा समाज को बनाया जा सकते हैं, तो वो काम आप सब भी कर सकती हैं क्योंकि आपके अंदर वो गुण है। बस उस गुण को आपको पहचानना है और पहचान करके समाज के बीच में लाना है। उसके लिए ये नहीं सोचना है कि हम घर की बहू है, बेटी है, हमारे घर वाले मना करें। अच्छा काम के लिए भले ही 1, 2 बार 3 बार लोग मना करें, पर जब जान जाते हैं कि वाकई में समाज में इससे हमारा मान सम्मान बढ़ रहा है तो आपके घर वाले भी आपके सहयोगी बन जाएंगे और उस काम को करने में आपकी मदद करेंगे। तो कहीं भी हो, जरूरी नहीं कि आप चितबड़ा गांव की ही हो, अगर चितबड़ा गांव से बाहर गांव की तो और अच्छा है। आप वहां जाकर 5 बहनों को ढूंढ लीजिए, देरानी जेठानी ननद या अड़ोसी पड़ोसी जो भी हो, उनसे कहिए कि हम लोग ये काम करें, बहुत अच्छा है। तो उसमें हम लोग आप लोगों को सारी चीजें नोट्स बनाकर लिख कर दे देंगे और आप लोग क्या करिएगा, 1, 2, 3 बार पढ़िएगा और वो चीजें आप लोग बता दीजिएगा। जैसे हम लोग पूजा पाठ यज्ञ करें तो हम लोग इसके लिए बहुत विशेष ट्रेनिंग नहीं लिए है, साधारण में जैसे जगह जगह यज्ञ करने गए, बहनों के साथ गए तो उनको हम लोग देखते रहते हैं कि वो क्या करती है, कैसे करती है, और फिर हम लोग सीख गए, हम लोग करने लगे तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होती है। 6 महीने साल भर में आदमी बहुत अच्छा से सीख जाता है और उस काम को करने लगता है और उसमें बहुत आनंद आता है। टीवी सीरियल देखने में जो आनंद आता है उससे भी ज्यादा आनंद इन कामों में आता है। तो उस चीज के लिए दूसरी चीज है कि सबका प्यार, सबका साथ मिलता है। आप सब लोग का प्यार हम लोग को मिला ना यहाँ, तो आप लोग इतना सम्मान से हम लोगों को मंच पर बिठाए, इससे बड़ा प्यार और क्या होगा। इतने देर से अपना सारा काम हम छोड़ कर सुन रही है, तो ये हम सब लोगों के लिए कितना अच्छा लग रहा है। तो ये काम आप सबको भी ये सम्मान मिल सकता है, बस थोड़ी सी आगे आनी है। बस ये संकल्प लेना है कि अपने जीवन में हम 5 बच्चों को संस्कारवान बनाएंगे और उन 5 बच्चों को सिखाने के लिए पहले हम सीखेंगे, तब जाकर उनको हम प्रेरित कर सकते हैं। तो बस यही करना है कि बच्चे को कैसे अच्छा से अच्छा बनाना है। सिर्फ हमको स्कूली ज्ञान नहीं देना है और ना ही बच्चे को शरीर से सिर्फ स्वस्थ बनाना है, हमको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से बच्चे को स्वस्थ बनाना है। उसको पूरी तरह से एक ऐसा इंसान बनाना है जिससे कि लोग उसको देवता के रूप में देखें, उसके गुणों जहाँ भी जाए उसके गुणों की चर्चा हो और हमारा मान सम्मान भी बढ़े और हमारे
देश का भी नाम रोशन हो। तो यही संकल्प कर लेना है कि हमको आज से इतना काम तो कर ही लेना है। तो आप सब करने के लिए तैयार हैं? आप लोग बताइए, अगर बाहर नहीं जा सकते तो अपने घर में करने के लिए तैयार है? बेटी बहू के लिए इतना तो काम हो ही सकता है। 20-25 घर भी अगर अच्छा बन जाता है तो ये बहुत बड़ी चीज है। अपने घर को ही बस बना लीजिए। गुरुदेव कहते हैं कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा होती है। अगर हम अपने परिवार को अच्छा बना लिए तो समाज की सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी।